वेलकम टू एयर टॉक्स। एंड ये ब्लॉग है बैंकॉक के ऊपर। बैंकॉक में कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा होगा, क्या क्या ऑप्शन है और कहाँ रुक सकते हैं। सो बिना देरी किए लेट्स गो। मेरी बैंकॉक की ट्रिप स्टार्ट होती है दिल्ली से। तो अगर दिल्ली से आपको बैंकॉक जाना है तो आप दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट टिकट्स लेते हैं एंड ये आपके ऊपर है कि आप किस एयरलाइंस में लेना चाहते हैं। मैंने थाई एयरलाइंस में ली थी, तो थाई एयरलाइंस में टिकट मत लेना। इसलिए मत लेना क्योंकि थाई एयरलाइंस की टिकट्स अच्छी है बट सर्विसेज उस लेवल पे उतनी अच्छी मुझे पर्सनली नहीं लगी। ठीक है, सो टिकट्स आपको पड़ती हैं अराउंड 10,000 रुपीज की वन साइड की। टू साइड मिला लो 21,000 में आपको मिल जाती है टिकट। आप अगर सस्ता सफर से बुक करते हो तो आपको बेस्ट रेट मिलते हैं, बिकॉज मैंने करी थी, मुझे मिली है। मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो है कि मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी मेरे दोस्त हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, उनको क्या क्या देखना होता है। सो सबसे पहले आपने अपनी टिकट्स ले ली, देन आपका वीजा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, और आपकी इमिग्रेशन होती है। सो चलते हैं कि हम कैसे कैसे गए। सबसे पहले हम एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद आप अपनी टिकट्स लेते हैं, जो आप अपनी सारी डिटेल आपको दिखानी पड़ती है। जैसे आपने टिकट्स आने जाने की, अपनी होटल बुकिंग्स रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो या कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, जिस डेट से जिस डेट तक के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आपको कंप्लीट बुकिंग चाहिए। मतलब अगर आप 1 तारीख से 10 तारीख तक जा रहे हो तो आपकी बुकिंग होटल में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होनी चाहिए। ये नहीं कि 9 तारीख की बुकिंग है नहीं है, दिखा दी नहीं। वहां पे आपको एयरपोर्ट वाले, इमिग्रेशन वाले कोई भी रोक सकता है। दे हैव अथॉरिटी, ऑल्दो वो कई बार नहीं रोकते हैं बट रोक सकते हैं। तो बुकिंग प्रॉपर रखना। नाउ मूविंग अहेड, जैसे ही आप बुकिंग कर लेते हो आप चले जाते हो इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन सिंपल सा होता है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ओके गुड, ठीक है, आप जा रहे हैं ट्रैवल करने अपने फैमिली के साथ, या फिर आप बैंकॉक जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, तो आप सीधा बोल देते हो कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप मूव कर जाते हो अपनी फ्लाइट बोर्ड करने में। फ्लाइट बोर्ड कर लेते हो। फ्लाइट बोर्ड करने के बाद आपकी फ्लाइट 4-4.5 घंटे लेती है। इसमें मेजरली अगर रात की फ्लाइट लेते हो तो वो आपको सुबह ड्रॉप करती है वहां पे 6-7 बजे के आसपास। यहाँ और वहां के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 से 2.5 घंटे का डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं। नाउ मूविंग अहेड, वहां पे जैसे ही आप उतरते हो आपके पास एक ग्रैब ऐप होना चाहिए which will help you to book cabs। ओला उबर नहीं चलता, ठीक है, you have to download Grab, जो कि आपको होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट्स, कैब, सारी चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, बस से जाना चाहो बस से जा सकते हो। मैंने करी थी कैब बैंकॉक से पटाया तक के लिए। ठीक है, सो थाईलैंड से पटाया के लिए। तो अब जब मैं पटाया पहुंचा, एक और चीज, अगर कोई उबर वाला या कोई ग्रैब वाला आपसे ये कहे कि कैंसिल कर दो, हम आपको विदाउट बुकिंग ले चलते हैं, मत जाना गाइस, इट्स वेरी रिस्की। ठीक है, डोंट डू दैट, बिकॉज गाड़ी के शीशे ब्लैक होते हैं, इट्स वे टू रिस्की कि आपके साथ गाड़ी में क्या होगा क्या है। ठीक है, बट अच्छे लोग भी मिलते हैं, जैसे मुझे वहां मिला था नो। यस, इट्स इंटरेस्टिंग नेम, माय कैब ड्राइवर नेम वाज नो। तो मैं और नोप निकल गए। नोप ने मुझे होटल में ड्रॉप किया और होटल बुकिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लोग सोचते हैं कि वॉकिंग स्ट्रीट के पास रोड मिल जाए, कौन सा होटल ले, किस जगह स्टे करें, कौन सा होटल सेफ है। बैचलर्स जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बूम की दुकान लानी है। अब बूम की दुकान अगर आप जाते हो तो आपके लिए वो सेफ है या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम भी वहीं होते हैं, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट भी उसी में होती है। तो आप अपनी होटल जो सर्च करोगे, कई जगह सर्च करोगे, जैसे मैंने बहुत सर्च किया था, मुझे एक ब्लॉग मिला जहां पे मेरे को पता चला LK Impress इज द सेफेस्ट होटल विच यू कैन हैव। सो LK Impress बहुत रॉयल होटल है, फोटोज मैं अभी डाल रहा हूँ, फोटोज में देख सकते हो। देन LK Impress जाने के बाद आई स्टे देयर। मैंने वहां पे करी टाइगर पार्क, फ्लोटिंग मार्केट, देन शूटिंग रेंज, देन एडवेंचर पार्क, देन dolphin show, and obviously every night I was walking on Walking Street and round around. अब हम एंटर कर रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट में। क्राउड देखो,
ये फ्राइडे नाइट का क्राउड है एंड लुक एट द गर्ल्स इन स्ट्रीट के बगल में है, आपको वहाँ पे ये दिख जाएगा कि हर स्ट्रीट पे आपको लड़कियाँ बुलाती हुई खड़ी हुई आपसे हंस के बात करेंगी। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड ये सारे छोटे छोटे बूम बूम के दुकान होते हैं, ठीक है। तो इन बूम बूम की दुकान से आप जो भी चाहो खरीद सकते हो। 1000 बात 1500 बात में आपकी डील फिक्स हो जाती है। अब मैं होटल क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज LK Empress इज गिव प्रायोरिटी टू देयर कस्टमर्स। वो कोई भी आउटसाइड गेस्ट को अलाउ तभी करते हैं जब उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होता है। रिमेंबर गाइस, उनके पास पासपोर्ट होता है तो वो एक गेस्ट को आपके साथ जाने देते हैं, और जब वो गेस्ट आपके रूम से नीचे उतर के जाता है तो वो आपसे कंफर्म करते हैं कि आप सेफ हो, तभी वो उनका पासपोर्ट उनको देते हैं। और पासपोर्ट उनके लिए उनकी जान होती है, सभी के लिए होती है, ठीक है। सो इसीलिए LK Empress को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि एक डिमेरिट भी था वहां पे खाना उतना अच्छा नहीं होता। थाई फूड होता है, आई डोंट लाइक थाई फूड, मेरे को दाल चावल समझ में आता है। तो उसी के बगल में एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको 200 400 भात में मस्त खाना मिल जाता है। यू कैन ईट नॉर्मल थाली और फूड व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। हाँ, क्रोकोडाइल्स ये वो स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, मैंने अभी फोटोज डाल रखे हैं तो देख सकते हो। क्लब में चाहो तो जन्नत क्लब जा सकते हो, जो कि आपका वॉकिंग स्ट्रीट पे है। वहां पे बूम बूम की दुकान नहीं है, बूम बूम का होलसेल है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा संभल के, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होती है वहां पे जो बूम की दुकान है वो आपको मिलती है 5000 में या 4000 भात में, इंडियन करेंसी नहीं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आप उनको 1000 में पटाओ या 2000 में, ठीक है। वैसे उससे बेटर है कि जैसे ही आप अपने होटल से निकलते हो, आपके सामने ही जो स्ट्रीट शुरू होती है, बूम बूम की दुकान वहीं से शुरू हो जाती है वॉकिंग स्ट्रीट तक, ठीक है। तो आप जिनको चाहो उनसे बात कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जगह की लड़कियां होती हैं, ठीक है। और ये जो स्कैम चलता है ना कि लड़की को लेके गए और लेडी बॉय मिल गया और ये मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई लेडी बॉय है देन शी विल से अपफ्रंट दैट आई एम अ लेडी बॉय, ठीक है। देयर आर पीपल गुड एंड बैड, बट मोस्टली वहां पे आपको गुड फ्रेंडली पीपल मिलेंगे, ठीक है। आप उनसे बात करो, उनको उनका पैसा दो, वो आपको अपनी सर्विस देंगे, ठीक है। एंड यू विल एंजॉय द मसाज एंड व्हाटएवर द सर्विस यू गेट फ्रॉम देम, ठीक है। अब बारी आती है घूमने की कि हम घूम क्या सकते हैं। तो पहले दिन मैंने कवर किया टाइगर पार्क, देन मैं गया शूटिंग रेंज, और उसके बाद मैं वापस आ गया, बिकॉज ये दोनों 2 डायरेक्शन में थे, इसलिए मेरा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है। बट आप जब टाइगर पार्क जाओगे तो आप टाइगर पार्क जाओ, फ्लोटिंग मार्केट कवर कर लो, और एक एडवेंचर पार्क है वहां पे, वो कवर कर लो। तो ये आप 1 गो में कवर कर सकते हो, ठीक है। मेरी वाली गलती मत करना, वरना 2 दिन पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इनमें जब कवर कर लोगे, शूटिंग रेंज, मुझे शूटिंग का बहुत शौक है और मैंने हर तरीके की बंदूक देखी वहां पे, स्नाइपर से लेके मशीन गन, नॉर्मल गन, हैंड गन्स, ये सारे की सारी गैलरीज जो भी आप देख रहे हैं गन्स की, ये मैंने वहां देखी, ठीक है। देन यू विल गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ शूटिंग देयर। तो जब आप टाइगर पार्क जाते हो, टाइगर पार्क में आपका 3 से 4000 का खर्चा होता है, इंक्लूडिंग अ शूट ऑफ यूज, जो वो लोग करके देते हैं। ये रही टाइगर पार्क की सारी शूट। देखो, मैं छोटे टाइगर्स के साथ भी हूँ, बड़े टाइगर्स के साथ भी हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ, और इनमें से कोई भी टाइगर ड्रग नहीं होता। ये सब एक मिथ है। वो सारे टाइगर नॉर्मलाइज किए जाते हैं, उनका ट्रेनिंग और उनको कामनेस के लिए उनको काम किया जाता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। ऑब्वियसली अटैक कर सकते हैं, इसलिए आपके साथ सपोर्ट में बहुत लोग रहते हैं, बट दे आर वेरी इजी टू टॉक, नॉट टू टॉक, वेरी इजी टू टच एंड होल्ड देयर टेल्स। आप उनके साथ फोटो खिंचा सकते हो, वीडियो बना सकते हो, जैसे अभी आप सारी वीडियोस और फोटोज देख रहे हो मेरी, ठीक है। अब इस टाइगर पार्क को मैंने कवर किया। टाइगर पार्क कवर करने के बाद आप फ्लोटिंग मार्केट आ सकते हो। फ्लोटिंग मार्केट में चाहे कुछ करो ना करो भाई, कम से कम 10,000 रुपए की शॉपिंग कर लेता है आदमी, मैंने भी की थी। सोप्स ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो वहां से, विच इज वेरी गुड, ठीक है। हैंडमेड सोप्स हैं, ऑब्वियसली इंडिया में भी हैंडमेड सोप मिलती है, बट वहां के प्रोडक्ट्स थोड़े से ऑथेंटिक होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। कोकोनट ऑयल जितना चाहो उतना ला सकते हो, इट्स वेरी गुड। लिकर वहां पे ऐसा कोई स्पेशल नहीं मिलता। फ्लोटिंग मार्केट की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे बैंकॉक थाईलैंड की बात बता रहा हूँ। सो लेट इट बी, वहां से आपने शॉपिंग कर ली। अगर आपके साथ आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी जा रही है, वैसे आगरा अगर ताजमहल ऑलरेडी आपके पास है, आप आगरा क्यों जा रहे हो? तो
अकेले जाओ ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन आपने फ्लोटिंग मार्केट में, और वो पूरा फ्लोटिंग मार्केट वो फ्लोट कराते हैं, वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल भी मिलेगा खाने के लिए, वो आपकी मर्जी है खाओ या नहीं, बट वो नॉर्मल ड्रिंक्स और वो सारी चीज़ें देते हैं जिसमें आपका 800 बात के आसपास जाता है अप्रॉक्स। देन वो पूरा फ्लोटिंग मार्केट कवर करने के बाद आप, मेरी फ्लोटिंग मार्केट की वीडियो आपने भी देखी होगी, मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो चल रही थी। उसके ये सारा कुछ क्लोज होने के बाद आप वहां से जा सकते हो एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क में आप एलिफेंट राइड कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, बंजी जंपिंग का भी ऑप्शन शायद है तो वो देख सकते हो, ठीक है। और इन सब चीजों के बाद फिर अगेन जब वापस आओगे तो सोना नहीं है, बस रेस्ट करना है थोड़ी देर, और उसके बाद दोबारा वॉकिंग स्ट्रीट, बिकॉज वहां पे बहुत सारे स्ट्रिपिंग क्लब्स, अडल्ट क्लब्स, ऐसी चीजें हैं जहां जाके यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम। और एलके इम्प्रेस इसलिए बार बार बोल रहा था क्योंकि होटल के सामने बीच है, सो यू कैन सिट होल नाइट ऑन द बीच एंड रिलैक्स एंड हैव बियर वहां पे 24/7 से ग्रैब कर सकते हो। स्ट्रीट पे भी बियर मिलती है, जैसे मैं खोज रहा था कहाँ मिलेगी, ठेका कहाँ है, बट ठेका तो था ही नहीं। 24/7 में जाओ, आराम से बोलो आई नीड अ बियर, वो तुमसे लेंगे 60 बात, इंडियन करेंसी के हिसाब से 100-200 रुपए, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी बियर ग्रैब करते हो, बियर ग्रैब करके चिल्ड वो भी। और हाँ, 24/7 हमेशा खुला रहता है, बट कभी कभी वो बियर का एरिया बंद कर देता है 11-12 बजे के बाद, ठीक है। देन यू कैन हैव योर बियर एंड आप अपनी जगह घूम सकते हो। नेक्स्ट डे आप वहां पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हो। वाटर स्पोर्ट्स किसी भी होटल से सर्विस मत लेना, वाटर स्पोर्ट्स लेनी हो डायरेक्ट वाटर स्पोर्ट्स के लोग हैं वहां पे जो आपको पटाया बीच के पास मिल जाएंगे, और वो आपको 2000 गाइस, 2000 बात में विथ शूट, विथ पिकअप एंड ड्रॉप, विथ मील एंड विथ ऑल दी वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड आपको वो ट्रिप कराते हैं। फिर वो आपको अपनी फोटोज देते हैं, वो फोटोज आप लेते हो, ठीक है। एंड देन मुझे एक बहुत अच्छा बंदा मिला था वहाँ पे, खालिद, ठीक है। तो मैं खालिद का नंबर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं दे दूंगा। ही इज वेरी गुड गाय, वेरी फ्रेंडली पर्सन, बहुत सपोर्टिव रहता है, और वहाँ पे वो आपको 2000 बात में ये सारी चीज़ें करा देता है, ठीक है। एंड देन मूविंग अहेड, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ से हाँ, आप जा सकते हो डॉल्फिन शो के लिए। डॉल्फिन शो, यू विल एंजॉय डॉल्फिन राइड्स, आप उनके साथ फोटो खिंचा सकते हो, जैसे मैंने खिंचाई है, ये देखो डॉल्फिन है। स्नेल के साथ भी खिंचा सकते हो, मुझे स्नेल के साथ खिंचाने का मन नहीं था तो मैंने क्लिक नहीं कराई, ठीक है। तो ये सारा कवर करने के बाद नाउ द चेकलिस्ट। आने जाने का ट्रिप थाई एयरलाइंस लेनी है या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नॉट अप टू दी मार्क, ठीक है। ले सकते हो, बिजनेस क्लास लोगे तो सर्विस अच्छी मिलेगी, इकोनॉमी में उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, बट फिर भी ले सकते हो, ठीक है। मूविंग अहेड, रिटर्न फ्लाइट किसी की भी ले लो, स्पाइसजेट ये वो, ठीक है। वीजा अगर वहां पे चालू हो गया है, बट अभी वीजा फ्री है एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर वीजा वो एप्लीकेबल कर देते हैं कि आपको वीजा लेना है तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 5000 रुपए लगते हैं, ठीक है। थाई बात में 2000 बात। और गाइस, एक्सप्रेस वीजा ले लेना, उसमें होता कुछ नहीं है, 200 बात एक्स्ट्रा लगते हैं, बट आप किसी लाइन को फॉलो नहीं करते, 2 मिनट में आप जाते हो, आपका वीजा लगता है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्यों हो, किस लिए हो, पैसे लिए नहीं लिए, कुछ नहीं। They just take your photo, stamp, आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा और आप बाहर, आपका इंतजार कर रहा है बैंकॉक उसके बाद, ठीक है। वीजा के लिए फोटोज गाइस, 2 से 4 फोटोज अपने पास रख लेना सेफ साइड के लिए। एक वीजा फॉर्म आता है, वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नॉर्मल सर्च करोगे वीजा फॉर्म फॉर थाईलैंड, इजीली डाउनलोड हो जाता है, उसको फिल कर लेना। फिल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपीज रख लेना, जैसे तुम्हारा होटल बुकिंग, तुम्हारा ट्रैवल टिकट और तुम्हारे फोटोग्राफ्स। एक पेन भी रख लेना, पेन लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो पेन भी रख लेना। ओरिएंट एक्सचेंज, अब बारी आती है तुम्हारी कि तुम्हें पैसे जो है वो कहाँ से एक्सचेंज कराने हैं। जैसे मैं दिल्ली में था तो मैंने बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज देखे, बट उनके रेट्स बहुत हाई थे गाइस, ठीक है। तो मैंने कराया था ओरिएंट एक्सचेंज से अपना करेंसी एक्सचेंज, जिसमें मैंने 80,000 बात को एक्सचेंज कराया, 80,000 इंडियन करेंसी को एक्सचेंज कराया था 30 to 35,000 बात में, ठीक है। मेरे टाइम में रेट था कुछ 2.45 या 44, अभी रेट चल रहा है 2.38 और 3.36 के आसपास, सो आप देख सकते हो। और ये आपसे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। ओरिएंट एक्सचेंज की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड प्रमोट नहीं करते, लेकिन उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। अगर आप दिल्ली में हो तो बाराकंबा रोड पे उनकी ब्रांच है, यू कैन गो इजली एंड हैव योर
करेंसी एक्सचेंज, इजीली करेंसी मिल जाती है, 2000, 500, 100 जितने के नोट चाहिए वो दे देते हैं। तो ये हमारी चेकलिस्ट हो गई। कैब के बारे में मैंने आपको बता दिया। इफ यू नीड एनी अदर थिंग्स देन you can message me. I'll help you out. Enjoy your trip. Bye bye.